हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि 12 जून 2022 को प्री बीएड की परीक्षा आयोजित की गई थी। तो प्री बीएड की परीक्षा में आप सभी एग्ज़ाम देने गए होंगे तो देखे होंगे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं जांजगीर जिले के अंतर्गत प्री बीएड के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट को देखा तो वहाँ की भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। आपका बीटीआई चौक से लेकर नेताजी चौक, कचहरी चौक, तमाम जगहों पर भीड़ देखी गई है। तो ऐसा में जो स्टूडेंट की मनोबल है दोस्तों वो कम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ व्यवसायी परीक्षा मंडल ने जारी किया है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने लोगों ने नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर प्री बीएड का जो पेपर है कितना सरल था, कितना कठिन रहा। साथ ही साथ हम कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा कितने परीक्षा में उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित रहे, उन तमाम जानकारियों को हम इस वीडियो से समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर व्यापम द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो कि 12 जून 2022 की स्थिति में जारी किया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर जो दिनांक 12 जून को एग्जाम लिया गया था, प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों की परीक्षा। तो दोस्तों, प्री बीएड की जो परीक्षा है अलग अलग जिलेवार आयोजित की गई थी, जिसमें आपको कुल 28 जिलों में प्री बीएड की परीक्षा आयोजित की गई थी दोस्तों। अगर हम टोटल सेंटर की बात करें तो 486 सेंटर में परीक्षा दी गई थी, जिसमें पंजीकृत स्टूडेंट की जो संख्या है 1,62,881 था। अर्थात 1,62,000 लोगों ने प्री बीएड की परीक्षा दिया था। तो इनमें से कितने लोग उपस्थित थे दोस्तों? देखिए, 1,22,000। तो 1,22,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने परीक्षा दिया है प्री बीएड का, और 40,000 जो स्टूडेंट है वे एब्सेंट पाए गए हैं, अर्थात उन्होंने परीक्षा नहीं दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार 1,22,000 स्टूडेंट ने प्री बीएड की परीक्षा दी है। यदि हम परसेंट की दृष्टि से बात करें दोस्तों, तो बहुत सी जगहों में है एब्सेंट की जो संख्या है बहुत है। अलग अलग जगहों के हिसाब से एब्सेंट की जो प्रतिशत दर है देखी गई है। तो हम इनकी जानकारी नहीं देखेंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। हम केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इतना आप जान लीजिए दोस्तों कि 1,22,000 जो कैंडिडेट है उन्होंने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिया था। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्री बीएड की परीक्षा है 1,22,747 लोगों ने दिया था। तो कैसा रहा परीक्षा? देखिए दोस्तों, परीक्षा का जो लेवल है बहुत लोगों ने कहा कि सरल था, बहुत लोगों ने कहा कि कठिन था। तो ये जो परीक्षा का लेवल है अलग अलग स्तर के हिसाब से, जैसे दोस्तों यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सेंट्रल लेवल में एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे कुछ भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पेपर का जो लेवल है सरल था, क्योंकि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है दोस्तों उतना टफ नहीं था। मानसिक योग्यता का जो प्रश्न है सामान्य स्तर के पूछे गए थे। मैं जहाँ तक देखा हूँ दोस्तों बुक वगैरह में, तो पासा से संबंधित जो क्वेश्चन थे वैसा उनका सिलेबस में तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पासा से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया था। इस प्रकार यदि जो कहना चाहिए जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी जैसे की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मानसिक योग्यता में पूछे गए थे जो अकॉर्डिंग नहीं थे। तो लगभग ना तो हम इसे सरल कह सकते हैं दोस्तों, न ही कठिन कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेवल था वह मॉडरेट था। लगभग कहना चाहिए बीच के स्तर के जो प्रश्न पूछे गए थे, तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था दोस्तों। साथ ही साथ यदि हम बात करें कट ऑफ की, तो आखिर कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि इस बार पेपर भी जस्ट 2 3 परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। 1,22,000 जो कैंडिडेट है इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, ऐसा लोगों का कहना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्म ज़्यादा जाने के पीछे सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है परीक्षा फीस का निःशुल्क, अर्थात फ्री में
लोगों ने फॉर्म भरा है और 40-50-100 रुपए खर्च करके वे जिला में घूमते हुए अपने एग्जाम देकर आ गए हैं। इस प्रकार से परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट ने केवल इस उद्देश्य से परीक्षा दिया है कि पेपर फ्री में है, चलो एक बार बैठ के देख लेते हैं कि कौन से लेवल का क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे लोगों की मानसिकता यही रही है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेवल ज़्यादा ये नहीं है और कट ऑफ भी उतना पिछले बार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन ऐसा हम कतई नहीं बोल सकते कि लेवल एकदम हाई रहेगा। यदि हम कट ऑफ की स्पेशली बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका यदि हम कट ऑफ की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो जनरल लेवल के अंतर्गत आते हैं तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, क्योंकि उनके लिए सीट भी कम रहती है दोस्तों। जनरल लेवल के लिए 60 प्लस जाने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपका 50 से 55 नंबर तक के कट ऑफ जाने की संभावना है। साथ ही साथ यदि आप एसटी के कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो 45 से 50 आपका कट ऑफ जा सकता है। साथ ही साथ यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका 40 से 45 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। तो उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे स्टूडेंट भले ही बढ़ा है लेकिन इसमें फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को सोचना पड़ता है कि हम बीएड में एडमिशन लें या न लें। और बीएड की यदि हम फीस की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। 35 से 40 हज़ार रुपये तक रेगुलर में फीस लग जाता है। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि कौन से लेवल का कॉलेज है। तो यदि आप योग्य हैं और अच्छा रैंक आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे नंबर यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और बहुत जल्द दोस्तों इसका रिजल्ट भी जारी कर दी जाएगी। यदि हम बात करें मॉडल उत्तर की, तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कब तक इसका मॉडल उत्तर जारी कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, तो उनका जो मॉडल उत्तर है 30 से 35 दिनों में जारी किया जा रहा है, जैसा कि मैं देखा हूँ जहाँ तक। लेकिन यह एक प्रतियोगी परीक्षा न हो करके आप बिफोर एडमिशन प्री एग्ज़ाम है, तो एडमिशन के पहले की परीक्षा है, तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है। लगभग मान के चलिए दोस्तों कि आपका जो है 1 वीक के अंदर 1 वीक के अंदर आने की संभावना है। अर्थात आपका जो मॉडल आंसर है 1 सप्ताह के अंदर जारी हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, एक बार ज़रूर चेक करेंगे। कट ऑफ भी उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई नौकरियों के साथ, एक नई शिक्षाप्रद जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।